विधि के बारे में पढ़ेंगे। इससे पूर्व वाली कक्षा में हमने पढ़ा था कि जो शिक्षण विधियां होती है वह क्या कार्य करती हैं तथा शिक्षण विधियां विज्ञान विषय के अंतर्गत कौन कौन सी होती हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि आगमन विधि, निगमन विधि, प्रयोजना विधि, प्रयोगशाला विधि, खेल विधि व अन्य विधियां हमने जो है उसके अंतर्गत पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे कि आगमन विधि किसे कहा जाता है तथा आगमन विधि जो होती है वह किस प्रकार से शिक्षक के लिए सहायक या फिर हम कह सकते हैं कि शिक्षण कार्य में जो है सहायक सिद्ध होती है। अब देखिए, हम सभी जानते हैं कि शिक्षण विधियों का प्रयोग जो होता है, जो शिक्षण कार्य होता है उसे प्रभावशाली तरीके से विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। अब बात की जाए विज्ञान की, तो विज्ञान विषय का ज्ञान शिक्षक द्वारा प्रदान करने के लिए छात्रों को जो है बहुत से प्रभावशाली तरीकों का प्रयोग किया जाता है, जिसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि प्रयोजना विधि है, खेल विधि है या फिर प्रश्न विधि है, समस्या समाधान विधि है, आगमन विधि है। इन अन्य विधियों का प्रयोग करके जो है विज्ञान विषय को सरल तथा आसान बनाने की कोशिश की जाती है। देखिए, आगमन विधि जो होती है, हम बात करें आगमन विधि की, तो आपने देखा होगा कि कई बार जो शिक्षक होते हैं वह विज्ञान विषय को प्रभावी तथा विद्यार्थियों को सरल बनाने के लिए जो है आगमन विधि का प्रयोग करके जो है शिक्षण प्रदान करते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे कक्षा में शिक्षक को जो है पाठ जो है उसका प्रकरण है पदार्थ की अवस्था, पदार्थ की अवस्था, उसके बारे में जो है पढ़ाना है। तो पदार्थ की अवस्था के बारे में पढ़ाने से पूर्व जो है शिक्षक कुछ प्रश्न विद्यार्थियों के समक्ष रखते हैं, तो वह प्रश्न विधि कहलाएगा। लेकिन अगर वह उदाहरण द्वारा विद्यार्थियों को समझाते हैं तो वह आगमन विधि कहलाती है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि जैसे हमारा टॉपिक है साइंस के अंतर्गत गति। अब गति के जो सिद्धांत होते हैं, गति के कुछ नियम जो होते हैं, उनके बारे में छात्रों को बताने से पूर्व जो है शिक्षक अगर किसी उदाहरण का प्रयोग करके उस नियम तक पहुंचता है तो वह हमारी आगमन विधि के अंतर्गत आता है। यानी कि आगमन विधि के अंतर्गत जो है शिक्षक उदाहरण का प्रयोग करके किसी नियम तक पहुंचते हैं। अब देखिए, आगमन विधि कहते किसे हैं, आगमन विधि का अर्थ क्या होता है, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। देखिए, आगमन विधि में जो है छात्र को स्वयं नियम अथवा सिद्धांत की खोज करने का अवसर मिलता है। तो देखिए, अर्थ, आगमन विधि का अर्थ, इस विधि में छात्रों को नियम अथवा सूत्रों की खोज करने का
उदाहरण की सहायता से जो है स्वयं जो है उस नियम या सिद्धांत की खोज करते हैं कि उनमें जो है इस आगमन विधि के द्वारा जो है खोजी प्रवृत्ति भी आसानी से विकसित की जा सकती है। अब देखिए बात की जा रही है आगमन विधि की, तो आगमन विधि के अंतर्गत कुछ प्रक्रियाएं होती हैं जिनको जो है सम्मिलित किया जाता है, जिसमें पहला आता है उदाहरण से नियम की ओर। अब देखिए आगमन विधि में हम क्या करते हैं, उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं, अर्थात विद्यार्थियों को उदाहरण देकर के जो है नियम ज्ञात करवाया जाता है। इसलिए कहते हैं कि आगमन विधि के अंतर्गत हम किसी भी उदाहरण को विद्यार्थियों के समक्ष रख के उस नियम या उस सिद्धांत की जो है खोज करते हैं या फिर उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं। फिर दूसरा हमारा इसमें आता है ज्ञात से अज्ञात की ओर। अब देखिए जब हम विद्यार्थियों को कोई भी उदाहरण देंगे तो वह उन्हें ज्ञात होगा तथा कौन सा नियम या कौन सा सिद्धांत उन्हें जानना है वह उनके लिए अज्ञात होता है, अर्थात इस प्रक्रिया के अंतर्गत जो है हम ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं। तीसरा आता है हमारा विशिष्ट से सामान्य की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर। अब देखिए आगमन विधि में हम जो है विशिष्ट से सामान्यकरण की ओर जाते हैं, अर्थात विशिष्ट उदाहरण से या फिर कह सकते हैं विशेष उदाहरण की सहायता से सामान्य नियम की ओर बढ़ते हैं। और फिर फोर्थ इसमें हमारा आता है स्थूल से सूक्ष्म की ओर, सूक्ष्म की ओर। तो यह थी हमारी कुछ विधियां जो कि आगमन विधि के अंतर्गत आती है, जिसमें पहला आता है कि इसके अंतर्गत जो हम उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं या फिर ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं या विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हैं अथवा स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाते हैं। यह आगमन विधि के कुछ बिंदु हमें मिलते हैं। अब देखिए आगमन विधि जो होती है उसकी प्रक्रिया के बारे में हमें पता होना चाहिए, अर्थात प्रक्रिया से यहाँ तात्पर्य है कि जब एक शिक्षक आगमन विधि का प्रयोग करके विद्यार्थियों को शिक्षण कार्य करवाता है तो वह कौन कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसका प्रयोग करते हुए जो है आगमन विधि की सहायता से किसी भी प्रकरण को प्रस्तुत करते हैं या फिर किसी भी सिद्धांत को समझाने की कोशिश करते हैं। यानी कि आगमन विधि के अंतर्गत जो है कुछ स्टेप या कुछ चरण होते हैं जिनकी सहायता से जो है विद्यार्थी उनका प्रयोग करते हुए विद्यार्थियों को नियम की ओर अग्रसर करते हैं। तो आगमन विधि की प्रक्रिया, तो आगमन विधि की प्रक्रिया कौन कौन सी होती है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। अब इसमें देखिए पहली जो प्रक्रिया होती है वह आती है हमारी कि आवश्यक उदाहरण प्रस्तुत करना, आवश्यक
समक्ष आएगा उसकी सत्यता का निर्धारण किया जाता है, या कह सकते हैं कि उसका सामान्यीकरण किया जाता है, उससे सामान्य तौर पर निकाला जाता है। फिर लास्ट में हमारी प्रक्रिया आती है, वह होती है कि नियम की सत्यता की पुष्टि। नियम सत्यता की पुष्टि। अब देखिए, जब बात की जाए नियम सत्यता की पुष्टि कि जब हमारे पास सामान्यीकरण करने के पश्चात जब भी कोई नियम निकल के आता है तो वह नियम जो हमारे पास आया है, क्या वह नियम सही है या गलत है, क्या उस नियम का जो है हम अन्य उदाहरणों से जोड़ के उसकी सत्यता की जांच की जाती है। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि आगमन विधि की प्रक्रिया क्या क्या होती है। इसके अंतर्गत जो है एक शिक्षक क्या करता है, सबसे पहले विद्यार्थियों के समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत करता है, अर्थात विज्ञान विषय की बात करें तो वह विज्ञान विषय के किसी नियम को या सिद्धांत को अगर विद्यार्थी को समझाना चाहता है तो पहले उससे संबंधित एक उदाहरण प्रस्तुत करेगा, फिर उस उदाहरण के आधार पर उसका निरीक्षण किया जाएगा, यानी कि किस प्रकार से हमें जो उदाहरण मिला है उसका हम निरीक्षण करते हैं कि किस आधार पर जो है हम उसका हल निकालते हैं, जिससे कि हमें जो है नियम या फिर सिद्धांत प्राप्त हो सके। अब हमने जब उसका निरीक्षण किया, उस उदाहरण का निरीक्षण करा, तो जो है हमें एक क्या कह सकते हैं, हमें एक नियम प्राप्त हुआ। अब उस नियम की जो है हम सत्यता का निर्धारण करेंगे, अर्थात उसके अंतर्गत जो है जो भी नियम या सिद्धांत हमें देखने को मिला है, क्या वह पूर्ण रूप से सत्य है या नहीं, इसके बारे में जानकारी निकालते हैं, या सरल भाषा में हम कह सकते हैं कि हम उस नियम का सामान्यीकरण करते हैं, यानी कि जनरलाइजेशन किया उसका जाता है। फिर नियम की सत्यता की पुष्टि जो है की जाती है। जैसे कि मैंने एक नियम निकाला, अब उस वह नियम जो भी मैंने निकाला है, क्या वह नियम विज्ञान विषय के अन्य सिद्धांतों पे या अन्य उदाहरणों पे कार्य करता है या नहीं, तो उसकी सत्यता की पुष्टि जो है आसानी से की जा सकती है। तो यह थी आगमन विधि की प्रक्रिया कि किस प्रकार से आगमन विधि जो होती है वह एक शिक्षक के शिक्षण कार्य में महत्वता को दर्शाती है। अब देखिए, विज्ञान विषय के अंतर्गत आगमन विधि जो होती है उसकी प्रक्रिया जो है मैं वह आपको कल एक उदाहरण के द्वारा जो है पूर्ण रूप से समझाऊंगी। अब आज का आपका गृह कार्य है, गृह कार्य विज्ञान शिक्षण में आगमन विधि को स्पष्ट करते हुए इसके सूत्र बताइए। आपका आज का गृह कार्य है कि विज्ञान शिक्षण में आगमन विधि को स्पष्ट करते हुए जो भी मैंने आपको सूत्र बताए थे उनके बारे में आपको जो है बताना है। इसी के साथ मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि कोरोना जैसी महामारी में आप लोग अपने घरों में बने रहें। अगर किसी जरूरी कार्य के लिए आप घर से बाहर निकलते हो तो मुंह पे मास्क लगाएं, हाथों को सैनिटाइज करें, अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।